अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान झा एक बार फिर आपके साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म के किसी भी हिस्से का कैंसर हो तो उन पेशेंट्स को कैंसर के इलाज के दौरान दांतों और मसूड़ों के कौन-कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या मुंह के कौन-कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसके इलाज के दौरान मरीज़ को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक मुंह के मसाइल भी हैं। ख़ास तौर पे जब हेड एंड नेक एरिया का कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा हो तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी यानी कि शुआओं के इलाज के दौरान और दवाइयाँ देने के दौरान पेशेंट को बहुत से दांतों और मसूड़ों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले जो अलामत नज़र आती है वो ड्राई माउथ या ज़ीरोस्टोमिया। जब शुआएँ ख़ास तौर पे हेड एंड नेक के इलाके में पड़ती हैं तो वो सिलिवरी ग्लैंड्स या थूक पैदा करने वाले ग्लूद उनके ऊपर उनका फंक्शन रिड्यूस कर देती हैं जिससे कि थूक कम बनता है। उस थूक के कम बनने से मुँह की खुश्की का सामना करना पड़ता है जिससे खुराक को नरम होने और चबाने और निगलने में मसला हो सकता है और इसके अलावा मुँह से स्मेल और इस तरह के दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे चूँकि इम्यूनिटी इसमें सप्रेस हो चुकी होती है, डाउन हो चुकी होती है, तो इम्यूनिटी के डाउन होने से मसूड़ों के बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। मसूड़े जल्दी सूजते हैं, उनमें खून आना शुरू हो सकता है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उनमें स्वेलिंग आ सकती है और वो मुँह से बदबू आने का भी बाइस बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है टूथ डिके। चूँकि हमारा जो इंसानी थूक या सलाइवा है ये मुँह को वॉश करने का काम करता है, जो बैड बैक्टीरिया उनको अपने साथ बहा के ले जाता है। जब थूक कम पैदा होता है तो बैड बैक्टीरिया अपना काम तेज़ी से करते हैं, बैक्टीरिया तेज़ी से दाँत को गलाते हैं और कैविटी का बाइस बनते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं माउथ सोर्स या मुँह के छाले। एक ख़ास तौर पे कीमोथेरेपी यानी कि जब दवाइयाँ दी जाती हैं कैंसर के इलाज के दौरान, तो उसमें मुँह में छाले बनते हैं। छाले इतने तकलीफ़देह होते हैं कि उनसे खाने-पीने के साथ तो तकलीफ़ होती ही है, बाज़-औक़ात पेशेंट को बोलने और हँसने के दौरान भी तकलीफ़ हो रही होती है। अब इन मसाइल का हल और बचाव क्या है? बचाव तो ये है कि अगर आपके दाँतों या मुँह मसूड़ों का कोई इश्यू है, तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से या कैंसर के डॉक्टर के से मिलने से पहले डेंटिस्ट के पास जाएँ ताकि आपका कोई छोटा-मोटा प्रोसेस जो बाद में मुश्किल पैदा कर सकता है, उसको हल किया जा सके। दूसरे नंबर पे अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, मुनासिब वक़्त पे ब्रश करें। अगर कैंसर के इलाज के दौरान सेंसिटिविटी का मसला है, दाँतों में ठंडा-गर्म लग रहा है, तो सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। अपने मुँह को वेल हाइड्रेटेड रखें, इनके पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, बार-बार कुल्लियाँ करते रहें और कैंसर के इलाज से पहले, कैंसर के इलाज के दौरान और कैंसर के इलाज के बाद अपने डेंटिस्ट से मुसलसल फ़ॉलो-अप में रहें ताकि आपके इन मसाइल से आपको बचाया जा सके। अल्लाह हमें नासिर हो और हमें तमाम इस किस्म के अमराज से बचाए। मेरे चैनल पे जाइए, तमाम वीडियोज़ को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों और अहबाब में शेयर करें ताकि भलाई का पैगाम सब तक पहुँचे। बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।